व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान का यू टर्न, और क्या यू टर्न लिया है वो बताएंगे मेजर गौरव आर्य सर। और साथ ही साथ हमने लिखा है कट्टर दुश्मन के पैरों में गिर भीख मांग रहा अब पाकिस्तान। क्या है? और भारत नहीं है वो। तो कौन है ये देश? देखते हैं। इजराइल तो नहीं है, क्या पता लेगा। मेजर गौरव सर बताएंगे। और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों, एक तो यू टर्न होता है, एक यू टर्न का बाप होता है, और एक होता है यू टर्न के परदादा, परदादा का भी परदादा। पाकिस्तान ने वो यू टर्न ले लिया। आज तक जो पाकिस्तान यहूदियों को उल्टा सीधा बोल रहा था, यानी कि जूस को उल्टा सीधा बोल रहा था, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर एंटी सेमिटिज्म इज वेरी कॉमन। सड़क पर जाइए, दे स्पीक बैडली अबाउट एवरीबडी, बट स्पेशली अबाउट ज्यूज। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं, बहुत कम, मतलब मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों में कोई एक होगा बंदा जो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने ये बोलेगा कि हां, यहूदियों के साथ भी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। ये इजराइल से क्यों नफरत करते हैं, मैं आपको बता दूं, फिर मैं खबर पे आऊंगा। आपको एक परिपेक्ष, एक कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको एक पता होना चाहिए कि हो क्यों रहा है ये, पीछे ड्रामा क्या चल रहा है। पाकिस्तानी इजराइल से नफरत इसलिए नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है ना। ये कहते हैं पाकिस्तानी, जो ये झूठ बोलते हैं, राइट, कि हम इजराइल को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि ये हर एक मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है, राइट। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। हर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इस पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते। ये इजराइल का वजूद मानते ही नहीं। बोला था ना। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का ना, जिसको कहते हैं कॉलोफेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी, इसमें फर्क है। मुंह से क्या बोलते हैं, साहब हम इजराइल को इसलिए कबूल नहीं करते, इजराइल को हम इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है। यानी कि हजारों किलोमीटर दूर इजराइल ने, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जी फिलिस्तीन का टेरिटरी का मामला है और एक आर्ग्यूमेंट है, एक उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं XYZ, इसलिए हम उनको नहीं मानते। तो फिर भाई पाकिस्तानियों, यही चीज तो तुम भारत के लिए भी कहते हो कि भारत कश्मीर में जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर। तो इंडिया क्या होता है, राइट? सही है गलत है? कहते हो ना। इजराइल के साथ आपने कितनी जंगें लड़ी पाकिस्तानियों, ये बताओ, कितनी जंगें लड़ी इजराइल के साथ? इंडिया के साथ तो जंग भी अरे तुम तो गए भी नहीं हो वहां पे। भारत के साथ 4 जंगें लड़ी, 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल। ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में टेररिज्म, पंजाब में टेररिज्म, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम टेंपल अटैक, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम कास्कर, और ऐसी अनेकों चीजें। यानी कि भारत के साथ इतना कुछ हुआ। और कश्मीर में तो एक्चुअली वो जो लड़ाई है वो है क्या, वो दैट इंटायर फाइट इज अबाउट कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तानी क्या कहते हैं, मकबूजा कश्मीर कहते हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं जो हमारा कश्मीर है। तो भाई आपका और हमारा मान लीजिए कि जमीन का ही झगड़ा है, लेकिन आपका इजराइल के साथ तो कोई भी झगड़ा नहीं है। फिर भी कोई है झगड़ा पाकिस्तानियों इजराइल के साथ? आप तो कभी गए नहीं, जहां पे जिनसे बात नहीं करी उनसे झगड़ा कैसा? बिना बात। अब दोस्तों आप समझ गए बैकग्राउंड पूरा। यानी कि भारत के साथ पार्टीशन भी हुआ, भारत का हिस्सा था, भारत का इतनी जंगें लड़ी, सब कुछ था, लेकिन भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हैं। भारत के साथ डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हैं। भारत से लोग आते हैं जाते हैं, पाकिस्तान से वो वीजा जब ठीक हो जाता है तो आते जाते हैं, सब कुछ है। इजराइल के साथ जीरो, कभी कोई सीक्रेटली चला गया तो चला गया, जीरो। लेकिन इजराइल को नहीं मानते। यह मामला धार्मिक है, इसका मजहब से ताल्लुक है, इसका फिलिस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही पाकिस्तानियों को बताया गया है डे 1 पे कि यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा की साजिश है। सही वैसे, राइट? ये उनको डे 1 से बनाया गया। यहूद हनूद, यहूद और नसारा, इस पे सारे पाकिस्तानी घोड़े पे चढ़े रहते हैं। अब मैं ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्यों दे रहा हूं भाई? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आप कहेंगे साहब ये हमें मेजर साहब क्यों स्टोरी सुना रहे हो? मेजर साहब इसलिए स्टोरी सुना रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्लोबल पावर हाउस है जिसका नाम है द रॉथस्चाइल्ड कंपनी। ओके, अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। द रॉथस्चाइल्ड कंपनी जो है वो यहूदियों की कंपनी है। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके टॉप 2-3 अफसर पाकिस्तान के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं इस्लामाबाद में।
वाह भैया वाह। ठीक है, वो मुल्क जहां पे, अच्छा रॉथस्चाइल्ड का इजराइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, दे आर नॉट इजराइलीज, बट इजराइल इज द ओनली ज्यूइश स्टेट। और यहां पे जो नफरत है वो इजराइल के लिए इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो यहूदियों के लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर ज्यूज, इट इज ज्यू हेट्रेड इन बोलते पाकिस्तान। भी हम, अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखा है ना रॉथस्चाइल्ड हमने। पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है, और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था, आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। आप समझ रहे हैं स्टोरी? बाप रे। जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे, उनसे आप भीख मांग रहे हो, तो क्या कैरेक्टर बना आपका? दोगलापन है। अब बताइए क्या कैरेक्टर बना। और ये देखिए, ये कल डिबेट भी हुई थी, तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, और यहां पे क्लियरली कहता है कि रॉथस्चाइल्ड वाले आए हैं और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं एक बात, मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, कहां गई वो बातें, यहूद और नसारा की साजिश, यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद फलाना, यहूद ढिमका, कहां गया? बेच दिया, परिस्थितियों के हिसाब बेच से दिया। बदल गए। तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ दिया इनके पीछे। फ्रांस वालों ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बात करी है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तुमने, वो पहले बोल रहे थे कि इनको निकालो यहां से, फ्रांस के एम्बेसडर को, तुमने फ्रांस से पैसे ले लिए $310 मिलियन। हो भैया, क्या? यार कुछ तो शर्म कर लो यार, कोई शर्म नहीं गाइस, शेयर कुछ तो शर्म कर लो, तुमने मजहब बेच दिया अपना, नहीं, सच कुछ बात तो है। शर्म कर लो पाकिस्तानियों। सच बात है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो अपने बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर देंगे, मैं लब्बैक वालों से पूछ रहा हूं, तुम कहां गए? कौन से बिल में छुप गए? तुम्हें नहीं पता? यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हो, यू स्प्यू पॉइजन अगेंस्ट द ज्यूज, एंड टुडे यू आर द पीपल हु आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ ज्यूज। व्हाई? लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज you know that the Jews are winners. They've reached that place through hard work, through technology, through focus, जिसके through अगेंस्ट है या industry, फिर है ही नहीं through science and technology, through research. That is why you want to now befriend the Jews after abusing the Jews for so many years. हाँ, सच्चाई बिल्कुल। Today, when you're in a problem, you're looking at Rothschild. Have the courage to say, we will not take money from Jews. Have the courage, if you have the moral courage, say it, but you will not say it. You have taught hatred to your children. And today, when you have nothing to eat, you're going begging to Jews. मैं तो इजराइल का बहुत बड़ा दोस्त हूं. I'm a friend of Israel. I'm a friend of the Jews. But I just want to call out Pakistani hypocrisy. I want to call out Pakistani hypocrisy. India stands with Israel, and I, Major Goravari, I stand with Jews all over the world. It does not matter if you're from Israel, you're from America, you're from Africa, you're from India, or any other country. I stand with Jews, always and every time, under any condition. I'm a friend of Israel, but I just want to ask Pakistanis, what happened to your foreign policy? What happened to Yahud और नसारा की साजिश? क्या हुआ भाई? वो है मौके के Right पता time fix. नहीं, हाँ, मुझे उम्मीद पैसा से देखा लग मुंह में सकता पानी है आ ना। गया? पता हद हो गई नहीं। यार। पैसा देखो। अच्छा दोस्तों, एक और चीज है, एक शोएब अख्तर का बयान आया है। मैं वैसे क्रिकेट में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मतलब वही गली मोहल्ले की यार, टेनिस बॉल वाली क्रिकेट, हमने कौन सा तीर मारा क्रिकेट में, लेकिन तीर मारे। वो बोला था ना उसको शायद हमारे टाइम पे इंग्लिश तो के लिए। इमरान खान और ये सब बॉलर हुआ करते थे। मैं पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहा हूं, फिर शोएब अख्तर बाद में है। तो शोएब अख्तर का एक कमेंट है बाबर आजम के लिए, और ये बड़ा फनी कमेंट है। शोएब अख्तर का ये कमेंट है कि बाबर आजम को, कि बेसिकली शोएब अख्तर बार बार ये बात बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हाँ, कभी शोएब अख्तर ने ये नहीं बोला कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने नहीं आती, वो कह रहे हैं हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं नहीं मानता कि इंग्लिश बोलना जरूरी है, ठीक है, इट्स अ लैंग्वेज। चाइनीज नहीं बोलते इंग्लिश, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बोलते, जर्मन्स नहीं बोलते इंग्लिश, रशियंस नहीं बोलते इंग्लिश, जापानीज नहीं बोलते इंग्लिश, पोर्चुगीज नहीं बोलते, स्पेनिश नहीं बोलते, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, नहीं बोलते वो लोग, स्विस नहीं बोलते। सही बात है, लैंग्वेज की तो बात हो ही नहीं रही है पर, क्योंकि
आप कुछ भी हो, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो आपने उसकी इंग्लिश की वजह से क्वालिफाई नहीं किया, आपने अपने टैलेंट की वजह से क्वालिफाई किया। लेकिन बात कर जब पाकिस्तान के यूटर्न के, भाई साहब का जब देश है वो, मैं बोलता हूँ ना, मौके के हिसाब से अपने धर्म में अपनी पॉलिसीज में चेंज कर लेते हैं। नहीं है तो बोला कि अब कहाँ गए तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, पापा पता नहीं, वो एक लगता अब पता नहीं, और वैसा अगेंस्ट है हर चीज के। और अब देख, अब पैसे की जरूरत पड़ी तो वही कहते हैं ना, जब आपका टाइम अच्छा होता है तो आप तो चौड़े होके घूमते हो, वक्त बुरा होता है तब भी वैसे ही रहो ना। फिर जो आपकी वो है ईमान धर्म जो तरीके से, जो ego, वो तब भी ऐसे ही रखो। ये वही वाली बात है। मैं बता रहा हूँ, अगर इनके थोड़े से और हालत टाइट होगी ना तो ये तो पता क्या बोलेंगे, पीओके भी ले लो आप इंडिया वालों, हमें बस आटा सप्लाई कर दिया करो। मैं बता रहा हूँ भैया, ये चीज़ है, मौके पे वाली बात है कि आज हालत टाइट हो रही है तो अब इनको समझ आ रहा है कि दुनिया की जरूरत है हमें, और बिल्कुल हालत टाइट हो जाए तो समझ आएगी जरूरत ही जरूरत है हर जगह से। क्योंकि इन्होंने ना अपने उस पे धर्म मजहब इन सब के नाम पे दुनिया से इतना वो करा है। जैसे एक ने बोला था ना कि उसके इस्लाम के ठेकेदार हम जबरदस्ती बने हुए हैं, चाहे दुनिया में मुंह ना लगाए, पर हमने खुद ने माना कि हम है ठेकेदार बन के घूमे जा रहे हैं भाई। और प्लस ये है ना कि अगर उन्होंने वहां का पासपोर्ट वैलिड नहीं करा तो इंडिया का भी मत करो ना फिर। हाँ, इंडिया के साथ तो तुम्हारी फेस टू फेस जंग है, कभी गए भी नहीं। हाँ नहीं, अगर इंडिया के साथ तुम्हारी फेस टू फेस जंग है तो यहाँ पर तो तुम वैलिड ही होना चाहिए इंडिया के लिए तो। लेकिन वही ना, अपनी परिस्थिति, अपने मुनाफे, अपने फायदे के हिसाब से अब तोड़ मरोड़ कर लेते हैं चीजों को ये। बाकी आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। और ये यू टर्न जो है ना पाकिस्तान का, इतना तगड़ा यू टर्न होता है, कहीं से मार देते यू टर्न ये। अगर रास्ते में नहीं भी होगा ना, आप उनको लगा जरूरत है वहीं से डिवाइडर तोड़ के वहीं से। अभी इतना बड़ा यू टर्न लिया तो पहले बोला पीस टॉक करनी है, टेबल टॉक करनी है इंडिया के साथ। अभी कुछ दिन पहले फिर दोबारा हमें लगता है पीओके वाला वो टॉपिक जो है, जो मुद्दा है वो दब गया है। हम अब भारत अगर हमारी तरफ ऐसे देखेगा, अभी बोला ना दोबारा उनके जो प्राइम मिनिस्टर, अरे भैया सब वो है पलटू हो के वहाँ के। ये सच में मुझे लग रहा है जो वो बोला था ना कि घास खा लेंगे, ये अलग ही घास खा के बयान दे रहे हैं। आप कुछ और ही क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी जितना हो सके वीडियो को कर दें शेयर। बाय, टेक केयर।